प्राणी संसार में लिप्त रहते हैं, कई जन्म मरण के चक्कर में पड़ते हैं और बार बार उनको जन्म लेना पड़ता। अर्जुन, ये जनार्दन मन बहुत ही कम कद है, इसका भाव हाथी की तरह है और काम, क्रोध और लोभ और तृष्णा के चक्कर में आ जाता है। इन पांचों विकारों में अहंकार प्रबल है और अहंकार सबसे खतरनाक है। हे केस, इस मदमस्त हाथी रूपी मन को बस में कैसे किया जाए? अच्छा, इस तुम्हारा हमारा जो मन इधर उधर संसार में डूबता है, इसको कब्जे में कैसे करा जाए? सत्संग के माध्यम से, संत महात्माओं के दर्शन, माता पिता की सेवा, त्याग वैराग और भगवान की भक्ति और संयम। और इसके बाद पूर्व द्वापर पर पिंगलिंगेश्वर और दक्षिण में महाराज द्वापर पर उत्तरेश्वर विद्यमान है। ये भगवान शंकर ने कहा, जो कथा के अंदर आ रहा हूं। और इन सब के अतिरिक्त अन्याय बहुत से शिवलिंग मनोहर महाकाल वन में बताए गए हैं, जहां चितनों का प्रकाश आप जहां देखोगे वहां भगवान। अगर आपके मन में सच्ची श्रद्धा आस्था है, आप जहां देखोगे वहां भगवान है। और आप कहीं शंका के घेरे में आए तो आप कहीं ना कहीं इस संसार के घेरे में महाराज फंस जाते हैं। अर्थात अच्छा, तब बोले अर्जुन, हे प्रभु, आपकी भक्ति कैसे मिलती? और भगवान की भक्ति आज जो बहुत बड़ा दृष्टांत में आपको, हे श्रद्धालु, हे आस्थालु, अर्जुन ने ये प्रश्न कर दिया, प्रभु आपकी भक्ति आखिर को मिलती कैसे? तब भगवान ने कहा, मेरी खोज में, वनों में भटकना या जगह जगह घूमने वाले बैरागी मुझे पा नहीं सकते हैं। ध्यान से सुनो, मैं सुबह से कोई बात कह रहा हूं। अच्छा, मैं सुबह से क्या कह रहा हूं? आप जगह जगह भटकोगे तो भक्ति नहीं पाओगे। मेरी बात को सुनिए। भगवान ने कहा, अर्जुन, श्री भगवान ने कहा, अर्जुन, मेरी खोज में अगर मनुष्य वन वन भटकने या जगह जगह घूमने वाले बैरागी मुझे पा नहीं सकते हैं। सिर पर जटा बांधने वाले या भस्म लगाकर घूमने वाले बैरागी भी मुझे पा नहीं सकते। अब बताइए, सिर पे जटा रखने वाले, भस्मी लगाने वाले, आडंबर पाखंड बताने वाले, अपने आप को पुरोहित और विद्वान और कथावाचक बताने वाले भी मुझे नहीं पा सकते, क्योंकि उनके साथ लालच बना हुआ। अब लालच कैसा है? बोले व्यास पीठ पर बैठी है, लेकिन धन पर नजर है कि कितना चरोतरा आ गया। और चरोतरा को लेके जब कथा ब्राह्मण लेती है, फुटैया बांध के वो कथावाचक अपनी जेब में रख के चल देता। पंचों का चरोतरा। मैं प्रातः काल की किताबें था, मुझे ऐसे पाखंडी पा नहीं सकते। अब भैया मैं इस समय मैं क्या कह रहा हूं, कथा कहूं कि नहीं कहूं? अर्जुन, मेरी खोज में बड़े बड़े संत महात्मा जगह जगह पर घूमने वाले बैरागी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दर दर भटकने वाले। मैंने प्रातः काल की कथा में कहा था, एक है साधे सब सधे, सब साधे। कोई तुम्हें कौन सी पुड़िया पकड़ा देगा, कोई कौन सी पुड़िया, और तुम्हारे मन में भ्रम आ गया और तुम घर के नहीं घाट के हलवा मिले न मारे और 2 दिन से गए। अच्छा, इसमें मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं? अपने आप को बड़ा। और सबरी ने भी वही कहा था, कई विद्या स्तुति करो तुम्हारी। प्रभु, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण पुलाई।
दोनों भाई अति सुंदर हैं। मत्तक ऋषि ने आशीर्वाद दे दिया है। सबरी का सत्य और धर्म इतना परिपक्व हो गया वजन कि भगवान भी वहां आने के लिए आतुर और व्याकुल हो गए। क्यों नहीं, सबरी के सदगुरु मत्तक ऋषि ने आशीर्वाद दिया था, सबरी चिंता मत कर, मैं आशीर्वाद देता हूँ तुमको एक दिन इसी आश्रम में प्रभु रघुनाथ के साक्षात दर्शन। सबरी देवी फूल बिछाती थी, बेली फूल बिछाती थी महाराज। सबरी इस तरह से, मेरे प्रभु आएंगे, मेरे प्रभु आएंगे, मेरे गुरुदेव का वचन कभी मिथ्या नहीं जा सकता, मेरे प्रभु आएंगे, मेरे प्रभु आएंगे। और हो गई एक दिन कृपा, प्रभु पहुंच गए मत्तक ऋषि आश्रम में। सबरी ने फूल बिछाई रही थी कि प्रभु के श्री चरण कमल पट आ गए। सबरी ने दृष्टि डाली, सूर्य नारायण आ गए। भगवान के शरीर से तेज प्रफुल्लित हो रहा था, भगवान रघुनाथ के शरीर से प्रकाश निकल रहा था। श्याम गौर सुंदर दो भाई और सबरी बड़ी चल। मैं आपकी सेवा कैसे करूं? अदम से अदम, अदम में नारी और उसमें मैं मंद कमारी, मेरी बुद्धि कमाल है। मैं नीच कुल की हूँ, छोटे कुल की हूँ, मेरा कुल अछूत है महाराज, छूत है। मुझे ऋषि मुनि अलग कर देते, मुझे सरोवर में जल तक लहरी नहीं जाने देते। भगवान ने प्यार से कह दिया, कहे रघुपति सुने बामनी बाता, मानो एक भगत कर नाता। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, तन बल पर जन पुन चतुराई। कहे रघुपति सुन भामनी गाता, माता सीता का दर्जा दे। कहे रघुपति सुन भामनी गाता, मानव एक भक्ति कर नाता। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परजन गुण चतुरा। देवी ये मेरे किसी काम की नहीं, यो तुम मैंने तुझे अपनी अर्धांगिनी देवी सीता का दर्जा दे दिया, लेकिन मैं स्वीकार नहीं करूंगा, मैं मर्यादा में हूं। देवी तुम्हारे सदगुरु ने तुमको वरदान दिया है, आशीर्वाद दिया है, मैं उन्हीं के आशीर्वाद को साकार करने के लिए तुम्हारे पास आया। तुम्हारे गुरु ने कहा था, सबरी अगर किसी पे तेल और कंगन हल्दी उपतन चढ़ गया हो तो फिर उसका ब्याह होना ही चाहिए। तेरे सदगुरु कह के गए थे, सबरी तू ये क्या बात है प्रभु, मेरा ब्याह हो रहा था, कंगन बंधे, ये क्या है तेल चढ़ाए, ये क्या है हल्दी, तेरी शादी हो गई नहीं, पर एक काम कर, तू अभी अर्ध अभागी है, पूर्णतः भागी नहीं है, तू एक काम कर, इस समय प्रभु राम को अपना पति मान ले, एक पत्थर की मूर्ति रख ले और 7 चक्कर दे दे, आज से पार परमेश्वर तेरे पति हो। 7 चक्कर लगा दिया और महाराज सबरी ने राम को पति मान लिया। तभी कहा था, कहे रघुपति सुन भामनी बाता, अरे मानो एक भगत कृपाता। जात पात कुल धर्म बढ़ाई और धन बल पर गुण चतुराई। ये जात का चक्कर, धन का चक्कर, ये बाहुबलियों का चक्कर, ये मेरे लिए कोई आस्था का विषय नहीं है। मैं तो भक्ति का नाता जानता हूँ। सबरी मैं अपने धर्म को निभाऊंगा, तुम अपने धर्म को निभाओ। मैंने इस समय त्रेता में एक ही पत्नी धारण करने का मैं, और महाराज सती कपड़े जाने से स्वामी समदर्शी समंतरयामी। अरे सुमृत जाए बेटे अज्ञाना सोई सर्वग्राम भगवान। भगवान रघुनाथ हमारे घट घट की जानते। इस समय हम कथा में कैसे बैठे, हमारा भाव क्या है, हमारा स्वरूप क्या है, हमारी चेष्टा क्या है,
हमारी चेतनता क्या है, हमारी जागरूकता क्या है? क्या वास्तव में हम इन कानों के माध्यम से इस संजीवन रस को पी रहे हैं या उड़ा रहे हैं? अब भगवान को कैसे पता था क्या मेरे से चक्कर ले रही है? अंतर्यामी, अंतर्यामी भगवान हमारे घट घट की जानते हैं, घट घट। महाराज इसलिए हे जीव, आप केवल ईश्वर से प्रेम लगाओ। आप नौकरी करो, खेती करो, मैं नहीं चाहता तुम लंगोटी लगाओ। कथा में ये कहा है महाराज, लंगोटी लगाने की आवश्यकता नहीं है। मेरी खोज में तुम बन बन मत भटको। तुम अगर खेत में भी सच्चे मन से किसान याद करेगा, मैं वचन देता हूं, मैं तुमको दर्शन दे ले आता हूं। एक रोड पर गिट्टी डालने वाला भी अगर मेरी भक्ति दृढ़ता से करेगा, विश्वास से करेगा, पक्के मन से करेगा, तो उसका तसल में अपने सर पे डाल रख के मैं उसकी गिट्टी खुद डाल दूंगा, मैं गारंटी देता हूं। अरे सदन को हो जीवन हो भाई, जन्म में घोटे अविनाश जीव सब छोड़ के तुम्हें इच्छा में आ जाए। मैं गारंटी देता हूं कि तेरे जन्म जन्मांतर के पापों का विनाश करने की गारंटी मुझ में कब? तब सब त्याग के मेरी शरण में आ जाएगा तब। जैसे एक गऊ के गर्भ से एक बछड़ी या बछड़ा आता है, नरक लिपटा रहता है, गंदगी लिपटी रहती है। जब बछड़ी बछड़ा बाहर आ जाता है, वही गौ माता अपनी धर्म रूपी जिह्वा से चाट के एक पल में उसकी गंदगी को साफ कर देती है। अरे संसारी जीव, अगर तू धर्म से मेरे पास आ जा, मैं धर्म रूपी जिह्वा से तेरे विकारों को खत्म कर दूंगा। आशीर्वाद मैं समाप्त कर दूंगा, लेकिन मेरे पास तो आ जा। लेकिन जीव है के मानता ही नहीं, जीव है के मानता ही नहीं। मानता तो है लेकिन फिर भटक जाता है, फिर वही संसार की मारामारी में फिर फंस जाता है, संसार के सपने फिर देखने लगता है। ये कोठी, ये कार, ये किसी के काम नहीं आने वाली। महाराज अगर तुम जनता हित में, जनहित में अगर कार्य करोगे तो आपका भंडार बहुत बड़ा हो जाएगा। आप अगर जनता के साथ ठगाई करोगे तो आपका विनाश वहां से तय है। मैंने कहा था भाई कथा चल रही है कि दृष्टि जा नाच आ गया, सब ब्याज जी के पास सब रखा है, साल हो रहा है। मैंने ये भी सुना कि आजकल कथावाचक कोई इनकार, हम उसी चरोतरे में करा के आएंगे तुम्हारे भंडारे। और जब चलने लगेंगे ना तो 101 रुपया और तुम्हें दक्षिणा उल्टी देके आए। चट्टा बांधने या भस्म लगाने या घूमने वाले बैरागी भी मुझे नहीं पा सकते, मैं इसलिए कह रहा हूं। अहंकारी प्राणी मुझे नहीं पा सकता है। अहंकारी, इधर देखो, अहंकारी प्राणी मुझे नहीं पा सकता। ज्ञान को वैसे ही मानो। मैं क्यों कह रहा हूं जानते हो? मेरे पूजनी गुरु जी जिनसे मैं बंधित हूं, मैंने गुरु दीक्षा ले रखी, आज संसार में नहीं है मेरे प्रभु। अभी नवंबर में 1 वर्ष हो जाएगा पूरा। मैंने अपने गुरु की अंत्योष्टि वैसे ही की थी जैसे एक माता पिता करता है अपने माता पिता की तरफ। मैंने सर उड़ाया, मैंने बाल दिए, मैंने 12-13 दिन का पूरा शोक संवेदना की। मुझ पे जो बन सकता पंचों का मैंने साथ लेके मुझे 12-13-14 ब्राह्मण जो बन सका 200-400-500 संतों का भोजन वो किया। तब तो तुम्हारा गुरु पर है, धिक्कार है। आज गुरु भी बना लो और गुरु के प्रति आपका भाव उत्तम। जय हो।
मेरे स्वामी गुरु जी स्वामी करपात्र जी महाराज के शिष्य थे। करपात्र जी महाराज जैसा आज कोई है क्या संसार जो धर्म की ध्वजा है संसार का? करपात्र जी महाराज वैराग्य हो गया। करपात्र महाराज के पास पहुंचे यौवन अवस्था में, जैसे मेरी आज से 30 साल पहले जो यौवन अवस्था हो सकती है मैं ठीक उसी उम्र के आसपास महाराज जी स्वामी करपात्र महाराज जी के पास पहुंचे। महाराज वैराग्य हो गया, आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हम कैलाश की कंदराओं में जाके भजन कीर्तन करके भक्ति करके इस शरीर को उसी कैलाश की कंदराओं में त्यागना चाहते हैं। जानते हो महाराज जी ने क्या कहता है इनके मुद्दे में? स्वामी करपात्र महाराज ने बोले दीनदयाल जी आपको वैराग्य होगा बहुत अच्छी बात है, आप सदमार्ग में जाना चाहते हो ये भी बहुत अच्छी बात है, आप अपने जीवन को भजन में लगाना चाहते हो ये भी अच्छी बात है, लेकिन मैं एक आपसे विनती करता हूं, मेरी बात मानो। पूज्य करपात्र महाराज जी ने कहा जो उनकी पुस्तक में लिखा हुआ है, मैंने आप कहेंगे मैंने बात सुनी है, नहीं मैंने महाराज जी की पूरी पुस्तक पढ़ी। बोले आपको जो वैराग्य हो गया वो तो ठीक है, लेकिन आपके अंदर जो ज्ञान का भंडार है आप इस भंडार को जन कल्याण में लगा तो आपका उत्तर वैसे ही होगा। आपके अंदर जो ज्ञान का भंडार अगर धन आ जाए तो संतों में एक ही बात कहता हूं कि धन को कम से कम अगर ज्यादा धन आ जाए आप 10, 15, 20% धर्म में लगा दो, आपका धन कभी खत्म नहीं हो सकता। और ज्ञान आ जाए तो ज्ञान को निःशुल्क बांट दो, आपका ज्ञान कभी खत्म नहीं हो सकता। हनुमान बाबा राम रसायन तुम्हारे पास आ, राम के नाम का बंदा, किसके नाम का? हमको भी वैराग्य हो गया था। आज से 25 साल पहले हम सर्विस में थे, बिल्कुल जूता चप्पल फेंक दिए थे और ऐसे सफेद, उस समय ज्यादा 25-30 साल जाओ तो थोड़ा अबोध ही रहे होंगे, ऐसे लगा के कुर्ता पहन के और बिल्कुल भगवान की कृपा से त्याग पत्र दे के, और जिस अधिकारी के सामने हम गए वो स्वरूप हमारा पता नहीं कैसा होगा, एक वर्दी धारी और एक उस समय लंबी लगाए मोटी और कुर्ता पहने हुए एक अधिकारी के सामने जब जाते थे तो वर्दी लगा के ही हम प्रवेश कर सकते थे उसके चैम्बर में। लेकिन जब वैराग्य हुआ वर्दी नहीं थी, कुर्ता था सफेद और सफेद ही लुंगी थी और नंगे पैर और पता नहीं लाल तिलमिला हुआ चेहरा होगा, मैं पता नहीं आता। जब गए तो वो अधिकारी एकदम कुर्सी पे से 2-3 बार ऊपर हुआ, ऐसे क्या हो गया, घंटी बजाई, देखो जी कौन आ गया। और भी तमाम इंस्पेक्टर थे, पहुंच गए, बोले सर ये भूपेश सिंह है, क्या हो गया इनको? हो गया, क्या हो गया? हो गया रिजाइन हमारे हाथ में था, त्याग पत्र, ऐसे ही नहीं गए थे, ये त्याग पत्र। आज हम अधिकारी से मिलने नहीं आए हैं, आज हम एक संसारी मनुष्य से मिलने आए हैं और अपना गुहार लगाने आए हैं कि अब हमें नौकरी। महाराज त्याग पत्र दिया, त्याग पत्र दे के उन्हीं वस्त्रों में हम छत्तीसगढ़ में थे उस समय, बिलासपुर, और बिलासपुर के अंदर भी जिला कोरबा, माने बिहार बॉर्डर के पास। बैठिए भाई, और आप समझ सकते हैं महाराज, वहां से हम यहाँ आ गए, 8 महीने डेरे डाले रहे, त्याग पत्र भाव और बहुत महत्वपूर्ण पद और महत्वपूर्ण चार्ज। 8-9 महीने जहाँ बच्चों की सुध नहीं, बच्चे छोटे छोटे गोद में थे, 3 और 2 बेटियां थी, एक बेटा था उस समय। जो बच्चा आज विदेश में वो तो गोद में ही था, उस समय ज्यादा बड़ा भी नहीं था, समझदार भी नहीं था। आप अंदाज लगा सकते हो महाराज,
जहाँ आने के बाद हमने 9-10 महीने शायद आप लोगों के साथ ही रहे होंगे जहाँ, और आपने उसी भेष में देखा होगा, कुर्ता में धोती में शायद उसी। और वहां से हमारे जो अधिकारी के लिए तो गया 10 महीने हो गए, बाल बच्चों की भी सुध नहीं। शाम को कभी 10-20 दिन में, उस समय मोबाइल तो थे नहीं, 2-4-5 दिन में बात कर लेते थे। बड़ी बेटी कोई फोन लगाते थे, उठा लेती थी, रोती थी, पापा अच्छा नहीं लग रहा है, बेटा चिंता मत करो, पापा का जीवन इस समय कहाँ है तुम समझ नहीं सकते हो, मैं स्वयं अपनी बस में नहीं हूँ बेटा। बच्चे रोते थे उस समय में। अगर आज कहूँ उस चीज की, आप 2000 किलोमीटर जहाँ अपना आपका कोई न हो, एक अबला नारी 3 बच्चों को लेके रहती हो अकेली, जिसकी गोद में 3 छोटे छोटे बच्चे हो, आप जान सकते हो कि जीवन निर्वाह कैसे कर सकते हैं। मुझे भरोसा था हनुमान को, जो कुछ होगा अच्छा ही होगा। बीच में मुझे एक आध बार जाना भी पड़ा था, बच्चों को समझा के आया, नंगे पैर रोते थे, पापा आपके बगैर नहीं रह पाएंगे। मैंने कहा बेटा मेरे जीवन का कुछ पता नहीं है, बेट बड़ी बड़ी कोई समझदार थी उसमें, नहीं पता मैं कहाँ हूँ क्या वो समझ बाबा की कृपा थी, शायद 24 घंटे वाली थी, हमारे शरीर से बाहर नहीं हो। कार्यक्रम चलता रहा, नौकरी के मेरे साथी थे, मेरे बड़े बड़े अधिकारी थे, वहां के सब आए, उस समय कार्यक्रम चल रहा था। मेरी 10-12-11 महीने की सैलरी लेके आए। कुछ मेरे दौड़े के जो टीए बनते थे वो भी कुछ धन था, कुछ और भी चीज थी, मैं उसको सार्वजनिक नहीं करना चाहता हूं, मैंने कई बार कह दिया। पोटरी बंदी हुई थी, उसकी धन की पोटरी थी, कोई जेब में पैसा नहीं था। बोले भैया जी अपना वेतन है जी आपका कुछ, मैंने हमको नमन किया। मैंने कि एक काम करूं, मैंने तो नौकरी भी नहीं की है, अगर आप इतनी मुझ पर दया करने आए हो, और बालाजी की इतनी मुझ पर दया चल रही है, मुझे पूरा पैसा बालाजी की गोद में डालो, मुझे आज एक पैसा भी इसमें से नहीं चाहिए हो। अब मैंने मान लिया कि मैं सही जगह पर चल रहा हूं। वो एक हाथ रुके जा, मुझसे पूछा कि गुरुजी कहाँ रुके, उनकी कथा चल रही थी। गुरुजी कथा सुनने के बाद वो गुरुजी के पास पहुंचे, जिस मकान में मैं रहता हूँ आजकल, वहां पहुंचे। गुरुजी को जो भी मेरे संसारी बात बताई हो और बता दिया। बोले महाराज जी अभी भूपेंद्र सिंह की उम्र भी ज्यादा नहीं है, 3 बच्चे हैं, कच्चा परिवार है, 2 बेटियां हैं, संसार का वजन है, संसार का कर्ज है इसके पास, हमारी नहीं मानता है ये। गुरुजी अगर आपकी मान जाए ना तो इसको वापस कर देगा नौकरी के लिए। अब भाग्य बस मैं किसी दिन गामिनी गुरुजी के हालचाल पूछा, गुरुजी से मिला, जाके 4 बजे 4:30 बजे का टाइम मैं पहुंचा, गर्मी का टाइम। गुरुजी घूम के और बस आसन पर बैठे थे, मैंने उनको साष्टांग दंडवत किया। कैसे आए भूपेंद्र जी? मैंने गुरुदेव में आपके दर्शन करने आया, आपकी व्यवस्था में कोई कोट कसर तो नहीं है, आप ठीक तरह से तो रह पा रहे हैं, मैं इस समय व्यस्त हूं, वहां पर मुझे टाइम आपकी सेवा का नहीं मिल पा रहा, आपकी सेवा का टाइम मुझे नहीं मिल पा रहा। गुरु जी बोले नहीं मेरी सेवा बढ़िया हो गई। भूपेंद्र जी जी महाराज जी बोले आपके अधिकारी आए थे, वरिष्ठ अधिकारी आए थे महाराज, वो आपके दर्शन करना चाहते थे, मुझसे ही पता पूछा था, आपका आशीर्वाद नहीं वो तो ठीक है, मैंने आशीर्वाद तो दे दिया। भूपेंद्र जी
त्याग पत्र दे के चले आए हो? मैं कुछ नहीं बोला। बोले मैंने सुना है कि 2 बेटी 1 बेटा और छोटा परिवार, कच्चा परिवार है। मैं कुछ नहीं बोला। भूपेंद्र जी, तुम जिस जगह जुड़े हो बहुत अच्छी जगह, जो कर रहे वो भी अच्छा कर रहे हैं। मैं तुम्हें आदेश तो नहीं दे रहा हूं, ये महाराज जी बोल रहे हैं। मेरी ऐसी इच्छा है कि जब ये आपका विष्णु भगवान यज्ञ का कार्यक्रम संपन्न हो जाए ना, तो आप उन्हें अपनी नौकरी ज्वाइन करें। मैंने पैर पकड़े, महाराज संसार से निवृत्ति बड़ी मुश्किल में हो पाता। आप मुझे पुनः इस संसार के चक्रव्यूह में अब मत डाल। बोले भूपेंद्र जी, मैं आदेश नहीं, मेरी इच्छा, मेरे गुरु की इच्छा, आदेश एक ही बात। मैं एक बात और बताऊं, अगर तुमने अपने परिवार को इस हालत में छोड़ दिया तो तुम्हें पातक लग जाएगा और तुम काय कहलाओगे। ये महाराज जी के शब्द थे। क्या शब्द थे? तब जाके मैंने पुनः एक डेढ़ महीने बाद, बहुत जल्दी मैंने नौकरी ज्वाइन नहीं करी, मैंने पुनः नौकरी ज्वाइन करी। और नौकरी के बाद मेरी नौकरी बढ़िया चलती रही, आपके बीच में भी बैठा रहा, और इस नौकरी के बीच में भी मैं 6-7 वर्ष फिर नौकरी पे नहीं गया। आप मेरी तुलना नौकरी से करोगे तो मुझे भी कद मेरा छोटा करोगे। नौकरी तो मैंने करी नहीं है। मैंने नौकरी करी है तो तुम्हारी करी है, भगवान की करी है, और तुम जैसे संतों की सेवा की नौकरी की है। ये अन्यास नहीं है। आज मुझे उसके बाद आप 23-24 साल इस व्यासपीठ पर बैठे हुए हो गए, और 24 साल से मैं लगातार सत्संग, हरिश भजन कथा, सुंदरकांड और जो भी मुझ पर बन पा रही है सेवा टूटी फूटी, मैं आपके चरणों की कर पा रहा हूं। मैंने ये बात इसलिए बताई है कि ज्ञान को बांटना चाहिए, ज्ञान का सौदा नहीं होता। और जो ज्ञान का सौदा कर रहे हैं उनको अगले जन्म में न तो ये चीज मिलेगी न वो चीज मिलेगी। इससे अनभिज्ञ हो जाता है। जीव एक बार सोच ले, एक बार सोच के देखो। अभी मैंने इतनी बड़ी कथा बता दी, आपको सुनने में तो लगी थोड़ी सी, नेक्स्ट देर में कह दी, लेकिन इस कठिनाई से मैं कैसे निकला हूं अब मैं क्या बताऊंगा। जहां तक कह दिया था बड़ी बेटी से, बेटी माँ सीधी है तुम्हारी, तुम समझदार हो, तुम बीए कर रही हो, अगर मेरा जीवन संसार में न भी रहे तो बेटा परिवार का दाग बेटा तुम पर आएगा, मुझे ऐसा लगता है। जहां तक मैं कह चुका था, क्योंकि उस समय मुझे ये लगता था कि शायद मेरा शरीर फटता है या मेरा शरीर मेरा कभी भी जा सकता है। जब बाबा की पूरी लीला उस समय चल रही थी, भयंकर चल रही थी, और थोड़ी बहुत नहीं चल रही थी, अब तो बाबा बहुत साफ। वो जीवन, वो पीछे की बातें बस केवल कहने में तो ठीक लगती है, लेकिन जब याद करो तो रोंगटे खड़े हो जाते। दिन में चैन नहीं, रात में चैन नहीं, परिवार से घृणा हो गई थी, परिवार से इतनी घृणा हो गई थी, परिवार का कोई दिखता था तो लगता था इनको मार के फेंक दो मेरे सामने, कोई बता हो। उस समय मैंने देखा है संतों महात्माओं, इसलिए ये सदमार्ग बहुत ही कठिन है।